सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए नीट 1992 जिसको पहले पीएमटी कहा जाता था, तो पीएमटी 1992 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, इसके बाद तब तक आप देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। आपकी फोटो आपके सामने फ्लैश हो रही होगी। देखिए क्वेश्चन कहता है, जब तक हम क्वेश्चन कहता है बोल रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन की पिक्चर को देख के एंजॉय करिए। लिखा है इफ पी रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, यानी पी जो है वो रेडिएशन प्रेशर को करता है, यानी कि रेडिएशन की वजह से जो प्रेशर लग रहा है यानी कि प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। और एस रिप्रेजेंट द रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, मतलब ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी यूनिट एरिया और पर सेकंड जो गिर रही है वो रिप्रेजेंट करती है। और एक्स वाई जेड इंटीजर है और ये लिखा हुआ है कि p टू पावर x, s टू पावर y और c टू पावर z एक क्वांटिटी है। इसमें x y z की वैल्यू निकालनी है ना, डायमेंशन लेस। और कहा गया है इज ए डायमेंशन लेस, ये जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ऐसा बोला गया है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, पिक्चर को हटाइए, सामने आइए, देखो ध्यान से। एक कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का नाम मैंने दे दिया क्या नाम दे दे, ए बी सी डी ई एफ जी, मैं उसको जी ले देता हूँ। कोई क्वांटिटी है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको के दे देते हैं, नहीं तो जी कहेंगे तो आप ग्रेविटेशन कांस्टेंट ले लेंगे। तो हमने कहा ये के क्वांटिटी है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और ये पी टू पावर एक्स, एस टू पावर वाई और सी टू पावर जेड है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। यानी ये जो क्वांटिटी बन के आएगी वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ऐसा बोला इन्होंने, ठीक है। तो कहते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले तो डायमेंशन लिखी जाए। तो देखिए के डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ एम एल टी जो भी आएगा उसकी पावर क्या रहेगी, जीरो, सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर देखिए पी है, पी प्रेशर है, तो प्रेशर की एनर्जी, प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, तो प्रेशर की कई बार हम बता चुके हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की रखोगे, एरिया का रखोगे, तो प्रेशर की आएगी एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2, ये प्रेशर की आ जाएगी। पावर में क्या है, पावर में है x इंटू एस, क्या बोला इन्होंने, एस बोला इन्होंने एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। मतलब एस की डायमेंशन वैसे तो एनर्जी की डायमेंशन होगी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, लेकिन इसमें पर यूनिट एरिया है, यानी यहाँ एरिया यानी एल स्क्वायर से डिवाइड करोगे और पर सेकेंड टाइम से डिवाइड करोगे, ये इसकी डायमेंशन लिखी हुई है कि पावर y और c स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी एल टी इनवर्स 1 हो जाएगी की पावर z, ऐसा बोला इन्होंने, है ना। तो देख लेते हैं, पूरा ये कैमरे में कैद हो रहा है, हाँ हो रहा है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अभी ठीक। अब देखो ध्यान से, इसको कैलकुलेट किया जाए, सावधान। अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। तो ये आएगा एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2 की पावर x। यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया और टी की पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका -2 पहले से था, -3 हो जाएगा। तो एम टी इनवर्स 3 की पावर y और ये आएगा एल टी इनवर्स 1 की पावर z। और इधर जो लिखा हो तो लिखा ही हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखो ध्यान से, m की पावर x यहाँ पर आएगा और m की पावर y यहाँ पर आएगी, यानी ये हो जाएगा m की पावर x प्लस y, है ना। l की पावर देखिए, l की पावर यहाँ से आएगी माइनस का x और यहाँ l है नहीं, यहाँ l की पावर आएगी z तो प्लस का z। और t की पावर देखिए, यहाँ पर माइनस का 2x, यहाँ माइनस का 3y, यहाँ माइनस का z। और इधर आपसे कह रहे हैं कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, क्योंकि आपसे कह रहे हैं कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो m की पावर x प्लस वाई आ गया, l की पावर माइनस एक्स प्लस जेड हो गया और t की पावर -2x प्लस -3y माइनस जेड हो गया। अब इसको कंपेयर कर लीजिए,
तो जब इसको कंपेयर करेंगे, चूंकि इधर तो 0 0 0 है, तो जब इसको कंपेयर आप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से। आप कहेंगे देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। माइनस एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और -2x माइनस 3y माइनस जेड की वैल्यू क्या आएगी, 0। ये सभी वैल्यू 0 आएंगी। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिए XYZ की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सावधान, इसको सॉल्व करेंगे तो XYZ की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि कोई कांस्टेंट अब है नहीं, तो हमसे 0 तो दिया नहीं गया है, तो हम वो वैल्यूज उठाएंगे जो वैल्यूज इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सावधान, देखिए पहले पार्ट में दिया है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1। अब बताओ पहले पार्ट का जो ऑप्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं x प्लस वाई करता हूं तो 0 आ रही, वैल्यू नहीं आ रही है। अब आप कहेंगे साहब इसको सॉल्व करिए, ये 0 आना चाहिए, नहीं भाई, x प्लस वाई 0 आना चाहिए। एक्स वाई जेड की मान की मतलब नहीं है कि भाई यहाँ से एक्स वाई जेड 0 निकलेगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, नहीं। हमको एक्स वाई जेड ऐसा चाहिए कि m की पावर भी 0 आ जाए, l की पावर भी 0 आएगी और ये भी पावर 0 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर एक्स वाई रखते हैं तो क्या ये 0 कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो पहला पार्ट यहाँ पर सही नहीं है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में x का मान -1 है, x का मान -1 है, y का मान 1 है और z का मान 1 है। अब देखो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं x और y की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, x को -1 और y को 1, तो -1 + 1 0 यानी सेटिस्फाई कर रहा है। ये वैल्यू हो सकती है, लेकिन सेटिस्फाई तो सबको करना चाहिए ना। इसको चेक करो, x की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1। अब देखो ये -x + z है, तो x को -1 करोगे तो ये +1 हो जाएगा और +1 + 1 0 नहीं होगा, तो ये वैल्यू भी ये वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सी ऑप्शन में देख लो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1। देखो अगर x को 1 रखोगे और y को -1 रखोगे और x + y करोगे तो 0 आएगा, सही है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x को 1 रखोगे और z को 1 रखोगे तो -1 + 1 0 आएगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। x को 1 रखोगे, y को -1 रखोगे और z को 1 रखोगे तो आएगा -2 + 3 -1, तो ये भी 0 आएगा। तो ये वैल्यू तीनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो दिस इज योर राइट आंसर। तो इसका सी पार्ट आपका सही है। तो दिस इज द 44th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम अभी नहीं बोले हैं क्योंकि जिस बुक्स में है 44 थोड़ी होता है, ये PMT 1992 क्वेश्चन है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।